Assalamu alaikum. This is Dr. Amara from Anatomy Inside Out. We will discuss about median nerve, its course, branches, distribution and clinicals. Median nerve originate कहाँ से हो रही है? Medial and lateral cords of brachial plexus. ये आपको वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए. ब्रेकियल प्लेक्सिस की किन रूट से आ रही है? C5 से T1 तक. जब ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकली तो जाएगी आर्म में. आर्म में कहाँ पे पड़ी हुई है? ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल साइड पे. अब ये आर्म में अगर आप देखें, ये एक्जिला से आ रही है इस तरह से, ठीक है. अब इसमें जो नर्व, मीडियन नर्व है, वो किस तरह से इसके लेटरली जा रही है ना, लेटरल साइड पे इस तरह से, और फिर ये इसको यूं क्रॉस कर देगी. क्यूबिटल फॉसा में जो बाइसिपिटल एपोनेउरोसिस है, उसमें ये नीचे डीप डाउन पड़ी हुई होगी. उसके बाद क्या होगा? क्यूबिटल फॉसा से निकलेगी बाय पासिंग बिटवीन टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज. प्रोनेटर टीरीज के दरमियान से गुजरी और फिर जाएगी बिटवीन फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. ये अब पहुंच गई फोराम में. अब इसके बाद ये जाएगी रिस्ट में और फिर हैंड में. रिस्ट पे गई तो वहां से ये इमर्ज कर जाएगी फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस. रिस्ट में लेटरल बॉर्डर से निकल के ये टेंडन ऑफ पामेरस लॉन्गस के पीछे चली जाएगी. अच्छा, इधर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मीडियन नर्व की कोई ब्रांचेस नहीं होती आर्म में. बाकी फोर आर्म में भी होगी, हैंड में भी होगी, बस आर्म में ये ब्रांचेस नहीं देता. अब हम इसकी फोर आर्म में ब्रांचेस डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले है मस्कुलर ब्रांचेस, देन आर्टिकुलर ब्रांचेस, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व एंड पामर क्यूटेनियस ब्रांच. अब ये किस तरह से मस्कुलर है तो मसल्स को सप्लाई करेगी, जिन जिन मसल्स में से गुजर के जा रही है, जैसे हमने कोर्स में पढ़ा. अब it supplies all the muscles of forearm except for flexor carpi ulnaris, medial half of flexor digitorum profundus. ये आपका MCQs है. ये क्यूबिटल फॉसा में भी रन कर रही थी ड्यू टू एपोनेउरोसिस. तो ये वहां पे किसको सप्लाई करेगी? प्रोनेटर टीरीज को, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को, पामेरस लॉन्गस को, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस. ये ब्रांचेस की डिस्ट्रीब्यूशन आपको आनी चाहिए. ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आ जाता है आर्टिकुलर ब्रांच. आर्टिकुलर से पता चल रहा है कि इसके दरमियान में कौन सा जॉइंट आ रहा है? एल्बो जॉइंट. फिर एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच आ जाती है. फिर पामर क्यूटेनियस ब्रांच. पामर क्यूटेनियस ब्रांच पाम से पता चल रहा है कि हाथ में जाएगी. क्यूटेनियस से पता चल रहा है कि स्किन को सप्लाई करेगी. सप्लाई स्किन ओवर लेटरल पार्ट ऑफ पाम. अब ये ओवरव्यू है मीडियन नर्व का. ये कहाँ से निकली? C5, 6, 7, 8 और T1 से. किसकी? ब्रेकियल प्लेक्सिस की कौन कौन सी कॉर्ड्स थी? मीडियल एंड लेटरल कॉर्ड, दोनों से निकलती है. आर्म का हमने मेंशन किया कि आर्म में कोई ब्रांचेस नहीं देती. फिर फोर आर्म में आ जाते हैं. फोर आर्म में ये एल्बो जॉइंट को, इसकी आर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं जो कि एल्बो जॉइंट को सप्लाई कर रही है, और मस्कुलर ब्रांचेस हैं जो कि प्रोनेटर टीरीज और ये वाले सारे मसल्स को सप्लाई करेगी. फिर इसकी आ जाती है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व. एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व एक और इसकी ब्रांच है जो सप्लाई करेगी इन चार मसल्स को, पर इनके नाम याद करने जरूरी नहीं है. उसके बाद आ जाता है आपका ये पामर क्यूटेनियस ब्रांच. पामर क्यूटेनियस ब्रांच स्किन ऑफ लेटरल साइड ऑफ पाम को कर देगी. अब हम इसके क्लिनिकल्स डिस्कस करेंगे. उसमें सबसे पहले आता है लेबरर्स नर्व. इसको लेबरर्स नर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मीडियन नर्व है ना, इट इज द मेन नर्व ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म. तो ये बहुत सारे मसल्स को सप्लाई कर रही है. तो दैट मीन्स कि जितनी भी एक्टिविटीज हमारे हाथ या फोर आर्म से हो रही हैं, वो सारी ये नर्व कंट्रोल कर रही है. अगर इसमें इंजरी हो जाती है या ये वीक हो जाती है तो हम ये सारे काम नहीं कर सकेंगे. हमारे मसल्स में पैरालिसिस हो जाएगा या वीकनेस आ जाएगी. तो जो एक लेबरर है, एक मजदूर जो है, उसने वेट लिफ्ट करना है, ईंटें उठानी है, वजन उठाना है, सारे काम इस तरह के करने हैं जिसमें मसल्स का यूज है बहुत ज्यादा और हाथ का बहुत यूज है. तो अगर ये नर्व उसकी डैमेज होती है तो वो काम नहीं कर सकेगा. इसलिए इसको मेनली लेबरर्स नर्व बोलेंगे. अब सेकंड क्लिनिकल है इसका. इससे बोलते हैं आई ऑफ हैंड या फिर पेरिफेरल आई भी बोलते हैं. किस वजह से? क्योंकि जो आपके हाथ के इंट्रिंसिक मसल्स है ना, उनको ये सप्लाई करती है. और हाथ पे हम फील कर सकते हैं आंखें बंद करके. कोई भी हम चीज पकड़े हैं, सपोज हमने मोबाइल पकड़ा, बुक पकड़ी, पेंसिल पकड़ी, हमारी आंखें बंद भी हो तो हमें पता चलता है कि ये क्या चीज हम हाथ में होल्ड कर रहे हैं. इसका इतना सेंसरी फंक्शन है कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये बॉडी की सेकंड आई है या पेरिफेरल आई है. कि अगर आपकी जो ओरिजिनल आईज हैं वो बंद भी हों
तो आप हाथ से कोई भी चीज़ फील करके बता सकते हो कि ये क्या चीज़ है। थर्ड क्लिनिकल क्या है कि अगर मीडियन नर्व की इंजरी हो जाएगी एल्बो के ऊपर वाले एरिया में, तो जितने भी ऊपर मसल्स हैं, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, लेटरल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस, इनमें इनकी पैरालिसिस हो जाएगी क्योंकि इनको सिर्फ मीडियन नर्व ही सप्लाई कर रही है। तो जब वही इंजर हो गई तो उसको कोई सप्लाई पहुंच नहीं रही, जिस वजह से वो काम करना बंद हो जाएंगे। और सेकंड ये है कि आपका जो टर्मिनल फेलेंक्स है ऑफ थंब वो भी आप बेंड नहीं कर सकते और इंडेक्स फिंगर भी बेंड नहीं कर सकोगे। एक और इसमें क्लिनिकल बनेगा वो इस तरह से कि अगर मीडियन नर्व की इंजरी हो जाती है तो आपके पैरालिसिस हो जाएगी प्रोनेटर्स की, क्योंकि प्रोनेटर्स को भी ये सप्लाई कर रहा है। तो प्रोनेटर्स का फंक्शन क्या है कि वो फ्लेक्शन कराते हैं और प्रोनेशन कराते हैं। तो जब प्रोनेशन नहीं हो रही तो सुपाइन पोजीशन में आपकी फोर आर्म रह जाएगा। तो इसमें यह है कि फोर आर्म केप्ट इन सुपाइन पोजीशन ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ प्रोनेटर्स। अच्छा, हैंड में अगर इसकी इंजरी हो जाती है मीडियन नर्व की तो आपका हैंड एडक्टेड पोजीशन में रहेगा क्योंकि आपके फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस की पैरालिसिस हो जाएगी। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का फंक्शन है एबडक्शन कराना, तो जब वो उसका ही पैरालिसिस हो गया तो एबडक्शन नहीं हो पाएगी, हैंड एडक्टेड पोजीशन में ही रहेगा। फ्लेक्शन एट रिस्ट इज वीक, ये हो जाएगा, ये आपका एमसीक्यूज है कि आपकी रिस्ट की पैरालिसिस नहीं होगी, वो वीक हो जाएगा। फोर्थ क्लिनिकल है इसका पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर। पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर क्यों हम इसको कहेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग फ्लेक्सर्स ऑफ डिजिट है ना वो इसके पैरालिसिस हो जाएगी मीडियन नर्व की इंजरी की वजह से। तो जो आपकी फिंगर है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेगी क्योंकि फ्लेक्सर्स तो काम नहीं कर रहे। फिफ्थ वन इज एप और मंकी लाइक थंब डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होगा कि आपके थेनार मसल्स जो हैं, ये वाले मसल्स, इनकी पैरालिसिस हो जाएगी मीडियन नर्व की वजह से। तो ये इस तरह से हाथ बन जाएगा जैसे मंकी का होता है। सिक्स क्लिनिकल है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा में भी पूछ सकते हैं और आपको रिटन में भी। अच्छा, इसमें होता क्या है कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है कि कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व इन कार्पल टनल। आपकी रिस्ट वाली जगह पे, यहाँ पे ये देखें, ये कार्पल टनल है, ठीक है, यहाँ पे ये मीडियन नर्व गुजर रही है। मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाएगा किसी भी वजह से, कोई आपको इंजरी हो सकती है, कोई कहीं ज़्यादा देर आप बैठे हुए हैं हाथ पे जोर डाल के, तो वहाँ पे प्रेशर पड़ा है उस वजह से कंप्रेस हो गई है, कोई भी रीज़न हो सकती है, कोई ट्रॉमा हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले है नमनेस एंड टिंगलिंग। नमनेस और टिंगलिंग के लिए एक और वर्ड हम मेडिकली यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं पैरास्थीजिया। आपके जो स्नैरियो आता है प्रॉफ में एग्जाम में, उसमें पैरास्थीजिया का वर्ड यूज़ होता है। पेन होती है, लॉस ऑफ ऑपोजिशन ऑफ थंब, कि आपकी थंब की एक्टिविटी खत्म हो गई। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन लेटरल 3.5 डिजिट्स। और इसका सिक्स्थ वाला जो इसका सिम्टम है वो है पिन्स एंड नीडल्स। फीलिंग होती है आपको फिंगर्स में और वीक ग्रिप होती है। अब इसका अगर आपको सिनेरियो आता है तो पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि एक पेशेंट आपके पास आया है विद नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग एंड पेन सेंसेशंस, और उसमें प्राइमरीली क्या है कि थंब एंड इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर्स, उस पर ज़्यादा सेंसेशन लॉस है। अच्छा, सेकंड चीज़ क्या दी होती है कि पेशेंट ऑफन वेक्स अप एट नाइट, कि अपनी नमनेस की वजह से, टिंगलिंग सेंसेशंस की वजह से, डल पेन उसको होती है उस सारी वजह से, और उसकी ग्रिप वीक होती है कि कोई भी चीज़ वो सही से ज़ोर से होल्ड नहीं कर सकता। समटाइम्स उसको सेंसेशंस होती हैं शॉक लाइक दैट रेडिएट टू थंब, इंडेक्स, मिडल एंड रिंग फिंगर्स। तो फिर आपसे वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो आप बताते हो डायग्नोसिस में कि कार्पल टनल सिंड्रोम है और इसका कॉज क्या है कि कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व इन कार्पल टनल। कार्पल टनल में ये कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व किस वजह से हो सकती है, वही जो एक पहले वाली रीजन, एक तो ट्रॉमा हो सकता है, दूसरा ये कि कोई भी प्रेशर बिल्डअप हो सकता है कार्पल टनल के अंदर जिसकी वजह से कंप्रेस हो जाएगी नर्व। तो आप इसके जो एग्जाम में रीजन लिखोगे, एक ये लिख दोगे कि कंप्रेशन हो जाएगी मीडियन नर्व की बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर विद इन कार्पल टनल और एनी ट्रॉमा टू कार्पल टनल। फिर मेडिकली इसको टेस्ट करने के लिए हम एक फैलेंस टेस्ट करेंगे जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं उससे हमें पता चलेगा। वो किस तरह से हम करेंगे, इस तरह से ये वाली जो फिगर है, पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हाथ इस तरह से रखे। जब वो ऐसे करेगा तो उसके अगर कंप्रेशन होगी कहीं पे या कार्पल टनल सिंड्रोम उसको हुआ हुआ है तो उसको पेन होगी, वो सही से इस तरह से नहीं कर सकेगा। ये जो एरोज है यहाँ पे कंप्रेशन हुई भी है और ये सारा पेन वाला एरिया दिखाया हुआ है।
अच्छा, अब इसका एक और क्लिनिकल है जो है फ्रोमेंट साइन या बुक होल्डिंग टेस्ट। इससे हमें क्या पता चलेगा, हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपने थंब से बुक को होल्ड करे, थंब और फिंगर के दरमियान, तो उससे होल्ड नहीं हो पाएगी। उससे भी हमें पता चल जाएगा कि उसका फ्रोमेंट साइन जो है वो पॉजिटिव है, उसके थेनार मसल्स जो है उसमें पैरालिसिस हुई भी है क्योंकि मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो गई है। अब क्लो हैंड, जिस तरह से हमने अल्नर नर्व में पढ़ा था कि आपका क्लो हैंड हो जाता है इसकी नर्व की इंजरी से, इस तरह अगर मीडियन नर्व और अल्नर नर्व दोनों की इंजरी हो जाए, दोनों में कोई मसला आ जाए, तो वो पैरालिसिस हो जाएगा उसका और कंप्लीट क्लो हैंड हो जाएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे।